नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आने वाला महीना जुलाई 2021 का ये कैसा रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहली 3 राशियां, मेष यानी एरीज, वृषभ यानी टॉरस, मिथुन यानी जेमिनी। इन 3 राशियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो अगला महीना है जुलाई का, ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके काम आने वाली हैं। भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, किंतु ज्योतिष के माध्यम से हम आने वाले समय को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अच्छा समय चल रहा है तो उसका भरपूर लाभ हम उठाएं, और खराब समय चल रहा है तो आने वाले भविष्य के अंदर जो परेशानियां हैं, जो संकट हैं, जो मुसीबतें हैं, उनसे कैसे बचा जाए या उनसे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनको कैसे मिनिमाइज यानी कम से कम कैसे किया जा सके। ज्योतिष ज्योति से बना है, प्रकाश से बना है, जो हमें एक रास्ता दिखाता है। कई बार हमें समय की जानकारी नहीं होती और उस जानकारी के अभाव में हम अपने हाथ से कुछ ऐसे अवसर खो बैठते हैं। अगर वो हमें मिल जाते तो शायद हम अपने जीवन में बहुत उन्नति करते। और कई बार उस जानकारी के अभाव में हम अपने लिए ऐसी मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं जिसके बारे में हमें कभी भी अंदेशा नहीं होता। इसलिए ज्योतिष जो है वह केवल हमारे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है, और जो उपाय हैं वो उपाय हमारे लिए एक मार्गदर्शन के साथ साथ हमारे लिए एक औषधि का कार्य यानी दवाई का काम करते हैं। These remedies are like a medicine for us. ये हमारे लिए औषधि का कार्य करती है। इसलिए इन सारी जानकारी को बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, और जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि का अर्थ मेंढा होता है, जैसे भेड़ होती है उसके ऐसे 2 सींग होते हैं। लड़ने भिड़ने वाले लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जा बहुत होती है इनके अंदर, और थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। मेष राशि का जो स्वामी है ये मंगल होता है। इनके शुभ रंग लाल है, पीला है, सफेद है। काले से, नीले से, हरे से थोड़ा सा इनको परहेज करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार ये मेष राशि वालों के लिए बड़े शुभ माने जाते हैं। सोना और चांदी ये मेष राशि वालों के लिए शुभ धातुएं ये मानी जाती हैं। मेष राशि वालों को सामान्यतः प्रॉपर्टी का काम, रेस्टोरेंट से रिलेटेड चीजें, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पुलिस है, स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं, इस तरह के काम इनको ज्यादा सूट करते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो आने वाला महीना है अगला जुलाई का, ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। अगर हम कुल मिलाकर के एनालिसिस करते हैं तो ये महीना मेष राशि वालों के लिए काफी कुछ उनके फेवर में है, उनके पक्ष में है और ठीक रहने वाला है। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करें, इस समय का सही तरीके से सदुपयोग करें। रात बिताई सोएकर और दिवस बिताया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट ये बड़ा जरूरी है इनके लिए, क्योंकि इस महीने काफी कुछ इनको मिलने वाला है, काफी कुछ ये प्राप्त करेंगे। उस समय का सही सदुपयोग हो, इसकी योजना को जरूर बना लें। तो ये जो महीना है ये इनके लिए काफी कुछ बढ़िया है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव ये हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात करें तो ये महीना इनके लिए अनुकूल
अपने मन के अनुकूल है, जैसा चाहेंगे वैसी सफलता इनको दिखाई दे रही है और वो इनको निश्चित रूप से मिलने वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, किसी जॉब के अंदर हैं, तो इस महीने आपके जॉब परिवर्तन के या ट्रांसफर के भी चांसेस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नौकरी के अंदर स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, नेचर ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज हो सकता है, ऑफिस में आपके बॉस चेंज हो सकते हैं, आपकी सीट चेंज की जा सकती है, आपका फ्लोर चेंज हो सकता है, आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है। मतलब कहने का यह कि कोई ना कोई ऐसा चेंज आपकी नौकरी के अंदर ये मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो परिवर्तन होंगे ये आपके लिए काफी फेवरेबल, आपके मन के अनुकूल ये रहने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा ऐसे लोग जो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस के अंदर है, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर या किसी भी तरह की ट्रेडिंग के अंदर वो शामिल है। उस व्यापार में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, या सलाह देने का काम करते हैं। तो उनके लिए भी ये महीना काफी बढ़िया रहने वाला है, काफी समय ठीक है उनके लिए। उनको भी अपनी आशाओं के मुताबिक ये फल ये प्राप्त होने वाले हैं। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हैं, उनके लिए भी समय जो है ये काफी अनुकूल है। मतलब मेष राशि की अगर मैं इस महीने बात करूं तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे वो बिजनेस पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो आप नौकरी में हैं, आपके लिए समय ठीक है। विद्यार्थी अगर सही दिशा में प्रयास करते हैं, विद्यार्थी अगर सही तरीके से अपनी मेहनत को करते हैं, तो उनको काफी अच्छे परिणाम अपनी परीक्षा के अंदर ही मिल जाएंगे। जो छात्र, जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा उनको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अधिक परिश्रम का अर्थ यही होता है कि थोड़ा सा इनको ज्यादा समय और लगाना पड़ेगा अपनी डेडिकेशन को, अपनी सिंसियरिटी को, अपनी कंसंट्रेशन को। ये बहुत बेहतर तरीके से इनको बनाना पड़ेगा। बैठे हैं किताब लेके लेकिन मन भटक रहा है, उस स्थिति को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षा वाले बच्चे हैं, बहुत ध्यान से थोड़ा सा अलग तरीके से उनको मेहनत ये करनी पड़ेगी। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर स्टडीज की बात करते हैं, तो उसमें भी ऐसे विद्यार्थियों को ये सफलता मिलने वाली है। आपने ग्रेजुएशन कर लिए, अब आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, ड्यूल फील्ड में भी आप जा सकते हैं। एमबीए अगर आपने एचआर में किया तो फाइनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी ऐसे विद्यार्थियों को काफी बढ़िया रिजल्ट होगा। और ये महीना अगर कहूँ तो कुल मिलाकर के देखें तो बहुत बढ़िया आपके रहे, थोड़ा मिला जुला भी रहने वाला है। कभी कभी लगेगा थोड़ा बहुत मन के हिसाब से नहीं हो रहा, लेकिन ये महीना ऐसा है जिसमें सारी चीजें, काफी सारी चीजें आपके मन के हिसाब चलने वाली। तो ये शुभ संकेत है। किसी बात पर घर का माहौल जो है वो बिगड़ ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी बात पर कोई डिस्प्यूट, कोई ओपिनियन डिफरेंसेस यानी मतभेद, कोई विवाद, आर्गुमेंट्स की जो परिस्थिति है, तर्क वितर्क ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा फैमिली के अंदर। अगर बात करें तो जो भाई बहन है आपके, उनसे आपके संबंध काफी मधुर रहेंगे और ठीक रहेंगे, एक शुभ संकेत है। घर में किसी शुभ आयोजन का, किसी शुभ कृत्य का, कोई इवेंट है, कोई गेट टुगेदर है, कोई जन्मदिन है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, कोई ऐसी स्थिति भी आपके यहाँ आ सकती है। आपके जो परिवार के लोग हैं, जो परिचित हैं, वो इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा। कोविड की समस्या चल रही है, जो भी भारत सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं उनका हम पालन जरूर करें। शुभ कार्य होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सुरक्षा ये बड़ी जरूरी है। तो इसलिए जो भी उसके लिए सेफ्टी मेजर्स हैं उनका हमें ध्यान रखें। मास्क लगा करके चलें, सैनिटाइजर यूज करें, साबुन से हाथ धोइएगा, थोड़ा दूरी बना करके चलिएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा।
तो कुल मिलाकर के इस महीने कोई घर के अंदर आपके कोई ऐसा इवेंट भी ये हो सकता है। जो लोग प्रेम प्रसंग के अंदर हैं, प्रेम करते हैं एक दूसरे से, जो प्रेमी युगल हैं, उनके लिए भी ये जो महीना है ये थोड़ा सा मिश्रित फल देने वाला है। मिश्रित फल का मतलब कभी नाराजगी होगी, कभी मान जाएंगे, कभी रूठ जाएंगे, कभी मान जाएंगे। ऐसी स्थितियां जो हैं ये इनके लिए आ सकती है। और जो पूर्वार्ध है इस महीने का, जो पहले का हिस्सा है, वो तो जो है काफी अच्छा बीतने वाला है। जो पूर्वार्ध है वो काफी अच्छा बीतने वाला है। और मार्च के जो पहले के ये जो जुलाई के जो पहले 15-20 दिन हैं, जुलाई के जो पहले 15-20 दिन हैं, उसमें अगर आप अपने प्रेमी को विवाह के लिए प्रपोज करते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जुलाई का जो पूर्वार्ध है, यानी 1 तारीख से लेकर के और 15 तारीख का जो हम समय बताते हैं, इसको पूर्वार्ध कहते हैं। अगर आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे आपकी घनिष्ठता है, जिनके साथ आप चाहते हैं कि ये मेरा जीवन साथी बने या मेरी जीवन संगिनी बने, अगर इस बीच में अगर आप उनको ऐसा प्रस्ताव देते हैं, आप उनको प्रपोज करते हैं कि क्या हम विवाह सूत्र में बंध जाएं, तो निश्चित मानिएगा कि आपका प्रस्ताव ही स्वीकृत हो जाएगा। अगर आप उसके बाद कर सकते हैं, उत्तरार्ध के बाद करेंगे, तो उस रिश्ते में आपके समस्या ये आ सकती है। इसलिए प्रयास करें कि पहले 15 दिन में ही आप उनको प्रपोज कर दें। उसके बाद जो है ये समस्या आ सकती है, वहां से ना भी हो सकती है। अपने प्रेमी से, अपने प्रेमिका से कोई ऐसी कटु बात, कोई ऐसी कड़वी बात, कोई ऐसी बात जिससे कि वो हर्ट होती हो, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो विवाद बढ़ेगा और उनके साथ आपकी किसी बात को लेकर के दूरियां ये बढ़ सकती हैं, नजदीकियां कम हो जाएंगी और दूरियां बढ़ जाएंगी, जिससे कि परेशानी हो सकती है। मेष राशि वालों को इस महीने अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान ये रखना चाहिए। कोई ऐसी समस्या ना हो जाए कि अस्पताल ले जाना पड़ जाए, कोई ऐसी समस्या ना हो जाए कि घर में आपको लगे कि भाई परेशानी बढ़ रही है। इस समय माता पिता स्वस्थ होंगे तो सब कुछ ठीक है घर के अंदर। इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपने रखना है। जिनका विवाह ऑलरेडी हो चुका है, जो विवाहित हैं, जो मैरिड हैं, उनके लिए दाम्पत्य जीवन जो है, जो उनकी फैमिली लाइफ है, वो बड़ी सामान्य रहने वाली है। उसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं, कोई ऐसी विशेष हलचल नहीं है कि जिससे कि उनकी फैमिली लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाए। ये जो महीना है, अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं, पैसे से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो इस महीने जो फाइनेंस की अगर बात करते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा ये रहने वाला है। तो स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इस महीने रहने वाली है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, सरकारी क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, उनसे आप कोई व्यापार करते हैं, कोई आप बिजनेस करते हैं, तो इस महीने में भी आपको जो पूर्वार्ध है, पहले 15 दिन का समय है, उसमें आपको किसी सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त हो सकता है। वहां से आपकी कोई इनकम क्रिएट हो सकती है, वहां से आपका कोई पुराना पैसा है वो भी आपको मिलने के चांसेस ये बनते हैं। उत्तरार्ध के अंदर आप जो है उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी इस महीने, कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, किसी बात की कोई समस्या नहीं है। और अगर आप इस महीने धन संचय करते हैं, यानी अपने पैसे को बचाते हैं, सेविंग्स या निवेश करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट, in this month you must be in a position to transfer your profits into reserves, यानी जो आपके पास आय का कुछ ऐसा भाग था जो खर्च नहीं हुआ, उसको आप अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये महीना भी आपके लिए काफी शुभ संकेत लेकर के ये आ रहा है। आमदनियां बढ़ेगी, खर्चे आपके उस अनुपात से ये नहीं बढ़ेंगे, तो ये भी शुभ संकेत है। अब मैं बात करता हूं स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये माह भी आपका सामान्य है। थोड़ा बहुत अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित रक्त विकार और कुछ छोटी मोटी समस्या आपको आ सकती है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है।
तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, तो ये महीना इनके लिए काफी शुभ रहने वाला है। मेरी तरफ से भी मेष राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी है। अब मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि आपको और अधिक सफलता मिले, जिससे कि आपके ऊपर कोई ग्रह की पीड़ा ना हो, जिससे कोई भी अशुभ ग्रह आपको काम खराब ना कर सके। आप अपने जीवन में संयमित रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मेष राशि वालों को हमेशा काला कपड़ा पहनने से बचना चाहिए। प्रतिदिन भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को ये जल जरूर देना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे लाभ मिलेगा। अगर प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की एक माला कर सकें तो इससे भी इनको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो है पीला चंदन है, वो भगवान विष्णु को जो है वो इनको समर्पित करना चाहिए, उनको चढ़ाना चाहिए, उससे भी इनको लाभ ये मिलने वाला है। मेष राशि वालों को 3 मुखी रुद्राक्ष ये धारण करना चाहिए, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। और जो मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, एक माला रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की दिशा और दशा ये कैसे बदलती है। आप स्वस्थ रहेंगे, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा, सबके साथ आपका प्रेम सामंजस्य आपके यश और कीर्ति में आपको लाभ मिलेगा। उपाय कीजिएगा जरूर और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाएं और जो भी आपके सुझाव हो मुझे आप जरूर दिया करिए। थोड़ा मुझे जब फीडबैक देंगे तो मुझे भी तसल्ली होगी कि कितना आपको फायदा हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उसकी भी जानकारी मुझे दीजिएगा कि मैंने किया और मुझे उतना लाभ नहीं मिला। उपाय बहुत सरल होते हैं, इनमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। भगवत भजन है, उपासना है, ऐसी ही चीज़ें मैं ज़्यादातर आपको बताता हूँ और प्रयास करता हूँ कि जो समय हमारे पास में है उसमें से हम आराम से उस समय को निकाल पाए। ये जो बात थी अभी तक थी ये मेष राशि यानी एरीज वालों के लिए कि अगला महीना जुलाई का उनके लिए ये कैसा रहने वाला है। चलिए अब हम चर्चा करेंगे मेष से अगले वाली राशि, दूसरी राशि यानी वृषभ, जिसको हम टॉरस कहते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। वृषभ यानी बैल, बैल यानी कोल्हू का बैल। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना, खूब परिश्रम करना, पसीना बहाना, रिजल्ट 0। सामान्यतः वृषभ राशि वाले जो होते हैं ये बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, पसीना बहाने वाले लोग होते हैं। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, ज्यादातर हार्ड वर्किंग होते हैं, परिश्रम करने वाले, मेहनती बहुत होते हैं, पुरुषार्थी बहुत होते हैं, बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन सामान्यतः जो टॉरस होते हैं, जो वृषभ राशि के होते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, जितना पुरुषार्थ करते हैं, उसका रिटर्न इनको उतना नहीं मिल पाता है। ऐसा भी इनके साथ में है। लेकिन ये बड़े परोपकारी होते हैं, सहृदय होंगे, हमेशा दूसरों के साथ संकट में खड़े रहने वाले होंगे। सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन वृषभ राशि वाले ऐसे होंगे, एक बार किसी से दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई तो पूरा निभाएंगे। शत्रु भी हो गए और शत्रु ने भी अगर घर आकर के एक बार माफी मांग ली तो उसको माफ करने में भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो बड़ा कोमल हृदय वाले, बड़े सहृदय, ऐसा इनका स्वभाव होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। इनके लिए अगर हम बात करते हैं, मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है, ये इनके लिए शुभ वार ये माने जाते हैं। सफेद, काला, नीला और हरा, ये रंग जो हैं ये वृषभ राशि वालों के लिए शुभ रंग ये माने जाते हैं। हीरा इनका मुख्य और इनके लिए भाग्य का जो रत्न है ये इनके लिए माना जाता है। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का जो महीना है ये इनके लिए ये कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो महीना है कुल मिलाकर के मिला जुला यानी मिश्रित फल देने वाला होगा, लेकिन अच्छा रहेगा, ऐसा इनके साथ में है। मिले जुले का अर्थ यही होता है कि कुछ अपनी आशाओं के अनुरूप
और कुछ अपनी आशाओं के अनुरूप नहीं। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये महीना प्रोग्रेसिव है। हाँ, थोड़ी बहुत कठिनाई आएंगी, हम कोई भी काम करते हैं। देखिए, ए चेंज इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। रोज अगर हम मीठा 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 खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे रोज, तो कभी ना कभी एक दिन तो ऐसा लगेगा कि नहीं, आज तो कुछ चटपटा होना चाहिए। तभी कहते हैं कि ए चेंज इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। जैसे चटनी खाते हैं, सॉस लेते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा चटकारे वाली चीज़ हो जाती है। ऐसे ही जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जो विपत्ति हैं, जो बाधाएं हमारे जीवन के अंदर आती हैं, ये हमारे लिए चटनी का काम करते हैं। हमारे जीवन को और मज़ेदार बना देते हैं। सारा दिन अगर हम सुख में डूबे रहेंगे, सारा दिन अगर हम मौज मस्ती में रहेंगे, तो आपको आनंद नहीं आएगा। जब तक कोई दमखम ना हो, जब तक कुछ पसीना ना निकले, जब तक थोड़ा दिमाग ना लगे, और जब उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है तो आपको बड़ा सुकून होता है कि हाँ, आज मेरी कुछ आउटपुट है। तो वास्तव में ये जो जीवन की कठिनाइयां हैं ना, इनको भी अपने को स्वीकार कर लेना चाहिए और उनसे लड़ने का प्रयास करो, उनको बदलने का प्रयास करो, और साथ साथ परमात्मा से प्रार्थना, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, जो भी मेरे इष्ट हैं, उनकी कामना करते, उनको याद करते हुए कि देखिए मेरे जीवन में ये बाधा आ रही है, मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहा है, उसके लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ और इसका परिणाम आपने मुझे देना है। मैं इसके योग्य हूँ, तो आप जो मेरे लिए डिसाइड करेंगे, आप जो मेरे लिए निश्चित करेंगे, वो मुझे स्वीकार्य होगा। भगवान को पता होता है कि भगवान ने आपको कब, कितना, कैसे, कहाँ और किस तरीके से देना होता है। तो इसीलिए इस विषय को सिर्फ इतना ही मैंने कहना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत जो है परेशानी आती है, लेकिन फिर भी आप उसमें से निकल जाएंगे और उनका सामना आपको करना भी चाहिए। काम धंधे की अगर बात करते हैं, आप अपना जो भी काम करें, नौकरी में, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये माह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपके काम में, आपके कारोबार के अंदर बरकत रहने वाली है। बरकत का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये आपका काम बढ़ेगा और उसका रिजल्ट जो है आपको पॉजिटिव ये दिखाई देने वाला है। आप बिजनेस करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर आप हैं, या आप नौकरी करते हैं, यानी व्यापार और नौकरी, ये दोनों चीजें हैं। दोनों प्रकार के जो जातक हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये महीना काफी शुभ और अच्छा ये रहने वाला है। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट का काम करते हैं, कोई उनको वहां से आपको कोई टेंडर मिला हुआ है, कोई आपको ठेका मिला हुआ है, कोई आप काम करते हैं, कोई आपकी पेमेंट पुरानी थी सरकारी क्षेत्र से, तो इस महीने आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग ये मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये सारे के सारे शुभ संकेत हैं। शिक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनके लिए भी ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। यानी जो भी वो परिश्रम करेंगे, जो भी वो मेहनत करेंगे, जितनी भी वो अपनी पढ़ाई के अंदर मेहनत करने वाले हैं, उसका रिजल्ट इनको दिखाई देने वाला है। यानी पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा। एक होता हम कर रहे हैं, जबरदस्ती शरीर के साथ कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई के अंदर हमारा मन नहीं लगता है। हम उसको बोझ समझ के करते हैं कि अरे भैया फेल हो गए तो बहुत बदनामी हो जाएगी, नंबर कम आएंगे तो माँ बाप बहुत गुस्सा करेंगे, अगर ठीक नंबर नहीं आए तो दोस्त बड़ा मजाक उड़ाएंगे। तो यानी हम उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर रहे। हम किससे इन्फ्लुएंस हैं? परिवार से, फैमिली से, नेबर्स से, जो हमारा और रिलेटिव्स हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस हैं। हमने स्वयं मेहनत करनी है और अपने जीवन में हमने कैसे आगे बढ़ना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए बाकी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना। तो आपने क्या करना है, अपनी पढ़ाई में पूरा आपको ध्यान देना है और आपको उसके अंदर काफी अच्छे रिजल्ट्स ये आपको मिलने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। थोड़े बहुत हर्डल्स हैं, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, व्यवधान भी आएंगे, लेकिन उन सब के व्यवधान के बावजूद भी अगर आप हायर एजुकेशन के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता ये निश्चित रूप से ये मिलने वाली है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी सीनियर से आपको हेल्प चाहिए, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई के लिए किसी विशेष मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता है। उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है, उस फील्ड का जो विशेषज्ञ है, उस फील्ड का जो एक निपुण व्यक्ति है, जिसको उसमें काफ़ी उसकी अपनी कमांड है, आपको उस ऐसे व्यक्ति से सहायता लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है
वो कोई ग्रुप भी हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वहाँ से आपको हेल्प लेने में किसी भी तरह का संकोच ये नहीं करना चाहिए। कोई योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन अगर आपको लेना पड़े तो अवश्य लीजिएगा। ये मेरी एक सलाह आप लोगों को है। परिवार में सुख शांति रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, भाई बहनों के साथ कुछ समस्या हो सकती है, अपने ही भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर के, इट में बी ओपिनियन डिफरेंसेस, मतभेद हो सकता है, तो थोड़ा आराम से रहें, प्यार से रहिएगा, यही इसके लिए बड़ी अच्छी बात है। प्रयास करें भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बने रहें। माता पिता का स्वास्थ्य भी इस महीने आपका ठीक रहने वाला है, कोई विशेष परेशानी वाली बात ये नहीं है। हाँ, थोड़ा माता जी के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत गंभीर समस्या नहीं, थोड़ा बहुत उनके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी जो है ये हो सकती है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं, किसी से प्रेम करते हैं, युवक हैं, युवती हैं, कोई भी हो सकता है, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से ये जो महीना है ये थोड़ा सा मिश्रित फल देने वाला है। मिश्रित मतलब कभी गर्म तो कभी नरम, ऐसा रहने वाला है। तो आपके जो साथी हैं उनके साथ कभी कभी कोई तनातनी हो सकती है, बोलचाल बंद भी हो सकती है, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। उसने कुछ कह दिया, आप नाराज हो गए, आप रूठ गए, आपने कुछ कह दिया, वो नाराज हो गई हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये मामला। तो ये रूठना, मनाना, ठंडा गरम ये चलता रहेगा। तो ये एक तरीके से थोड़ा मिश्रित है, पर ओवरऑल ठीक है, कोई ऐसी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें परेशानी नहीं है। जो विवाहित लोग हैं, जिनका विवाह हो गया है, उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां ये आ सकती हैं। उनका जो जीवन साथी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता ये हो सकती है। जो आपके जीवन साथी हैं, उनसे किसी बात को लेकर के विवाद भी पैदा हो सकता है। कोई उनसे मतभेद हो जाए, कोई उनसे ऐसी कोई बात हो जाती है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, कोई ऐसी बात हो गई, संशय वाली बात हो गई है, तो आपने उनके साथ भी उलझना नहीं है। बड़े शांति के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आराम से उनको बात अपनी बताइएगा और समझाइएगा कि भाई ये ऐसे नहीं था, ये ऐसा था। केवल मुंह फैला के बैठ जाएंगे, इधर उधर चलेंगे जाएंगे, उससे कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। भोजन छोड़ दिया, नाराज हो गए, रोटी छोड़ दी खाना, ऐसा नहीं है भाई। इसीलिए घर में आराम से और प्रेम से रहना है। ये एक वृषभ राशि वालों के मेरा सुझाव है। और धैर्य रखें, धैर्य, संयम, पेशेंस रखना है आपने, नहीं तो क्या होगा, तिल का ताड़ बन जाएगा आपका। जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपकी कि जो दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के परेशानी होगी, तो इसीलिए समय रहते ही आपने अपने पार्टनर को बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े अच्छी सम्यक दृष्टि के साथ आपने अपनी बात को रखनी है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप बहस में पड़ जाएंगे तो तिल का ताड़, जैसे मैंने कहा ना, तिल का ताड़ बन जाएगा और वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि उसको फिर रिजॉल्व करना ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। ये जो महीना है, आर्थिक पक्ष की बात करें, पैसे की बात करें, तो ये महीना आपका ठीक रहने वाला है। आमदनी रहेगी, आवक रहेगी, पैसा आपका आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा। अगर आप अपने प्रयास सही तरीके से करते हैं, इफेक्टिवली करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेंगे। और जो भाग्य है वो निश्चित रूप से आपके साथ है और वो बहुत बढ़िया आपके साथ काम करने वाला है। उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे दिखाई देने वाले हैं। इस महीने जुलाई के अंदर भाग्य आपके साथ पूरी तरीके से है और आपको लाभ के अवसर, यानी कि प्रॉफिट हो सकता है, आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो आपकी हो सकती है, आपकी रेवेन्यू बढ़ सकती है। इस तरह के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी सरकारी उपक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वहां से भी आपको लाभ ये प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा है, तो वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, वहां से भी इनकम के साधन ये बनेंगे, ऐसा मुझे बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं, हेल्थ की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, तो ये महीना सामान्य रहेगा। कोई ऐसी बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है ऐसा नहीं है, कोई बहुत मेजर आपको प्रॉब्लम होने वाली हेल्थ को लेकर के ऐसा बिल्कुल है। थोड़ा बहुत खांसी जुकाम नजला हो सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। कोई सोने का टाइम नहीं है, कोई जगने का टाइम नहीं है, कोई खाने का टाइम नहीं है, कोई पीने का टाइम नहीं है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अपने जीवन को
व्यवस्थित बनना है। हमारा अनुशासन जो है वो जीवन में स्वयं पर शासन, सबसे पहले तो जो है हम अपने पर निज पर शासन, सबसे पहले हम अपने ऊपर शासन कर लेंगे। हमें अगर आ गया करना तभी वो अनुशासन कहलाता है। जिसने अपने जीवन को सही तरीके से ढाल लिया है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। मैं फिर कहता हूँ, भाग्य नहीं बदल सकते आप, लेकिन अपने जीवन को सही तरीके से बना करके आप उसके उस भाग्य को काफ़ी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि जिससे कि आप देखेंगे कि हाँ, मेरे जीवन में बड़े सकारात्मक जो है परिणाम आपको दिखाई देने वाले हैं। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, परमात्मा पर विश्वास, और बस प्रभु से यही कामना करो कि हे परमात्मा, मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मुझे छोड़ ना देना, मुझे पकड़ करके रखना, और कर्म करें, प्रयास करें। देखो भगवान कैसे नहीं करेंगे आपके लिए, वो जगत के पिता हैं, हम तो उनकी संतान हैं। और कोई पिता इतना निष्ठुर नहीं होता जो अपनी संतान के लिए कभी मंगल कामना नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए बस कर्म करें और परमात्मा पर छोड़ दीजिएगा, परमात्मा भला करेंगे आपका। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महीना आपका बहुत बढ़िया है। कोई बहुत बड़ी हेल्थ का इश्यू हो जाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा वृषभ राशि वालों को क्या करना है ताकि और बढ़िया उनको रिजल्ट दिखाई देने। देखिए, वृषभ राशि वाले जो हैं उनको रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ ही करना चाहिए। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं या रोटी के ऊपर गुड़ रख करके, मीठा रख करके गौ माता को खिलाना चाहिए। इसके अलावा शनिवार को पीपल पर जल, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने को दें। शनिवार को काले कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे लाभ मिलेगा। किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने को दें, उससे भी लाभ मिलने वाला है। और गौ माता को अपने हाथ के अंदर गुड़ रख करके वो आप जब खिलाएंगे और वो अपनी जीभ से जब आपको चाटेगी तो वो जो जीभ की जो स्पर्श है आपकी हथेलियों के ऊपर वो जरूर होना चाहिए। अपने हाथ से खिलाएं। और इसके अलावा जो उसकी देखेंगे गाय के ऊपर एक कुबड़ होता है ना, पीठ जिसको आप कहते हैं, थोड़ा ऐसे उभरा हुआ होता है, उसके ऊपर कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार हाथ जरूर फेरिएगा। वास्तव में उस पर हाथ फेरने से आप देखेंगे क्योंकि जो सूर्य नाड़ी होती है वो जागृत, हमारी भी उससे जागृत हो जाती है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का, नई जीवन शक्ति का हमारे अंदर संचार होता है। एक जर्सी जो गाय होती है देखेंगे वो फ्लैट होती है, जो क्रॉस ब्रीड वाली गाय होती है वो फ्लैट होते हैं। उसकी बात नहीं करता, मैं देसी गाय की बात करता हूँ। जो हमारी देसी गाय होती हैं उसके ऊपर एक कुबड़ ऐसा बना होता है, तो वो जो गौ माता का, और केवल उसी गाय का दूध जो होता है वो थोड़ा पीले रंग का होता है, जो जर्सी गाय होता है उसका नहीं होता है। तो इसीलिए जो देसी गाय है उसी को खिलाना है हमने, और उसी के जो उसका कुबड़ है उसके ऊपर कम से कम 3-4 बार 5 बार जैसे अपने को लगता है उसका हाथ फेरना चाहिए। पीपल के पेड़ के ऊपर मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। और घर का जो मंदिर है उसमें हम नित्य देसी घी का दीपक ही जरूर जलाएं, उससे भी आपको लाभ ही मिलने वाला है। और माँ दुर्गा को बताशे, जी हाँ बताशे, ये अर्पित करें। फिर आप देखिएगा, चमत्कार शब्द तो नहीं कहता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको अपने जीवन के अंदर खुशियां मिलेंगी, आपको अपने जीवन के अंदर एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको अपने जीवन के अंदर ऐसा सुकून मिलेगा। हम सब देखिए पशु पक्षी भी अपने लिए जीते हैं, भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, और मनुष्य जीवन सिर्फ इसीलिए दिया है कि हम आत्म मंथन कर सकते हैं, और किसी के पास नहीं है। हमारा जीवन दूसरों के काम आए। अपने लिए तो केवल पशु पक्षी जीते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा है जो दूसरों की मंगल कामना के साथ में सबके साथ विकास करते हुए सबको आगे बढ़ाता हुआ जो काम करता है उसका आनंद अलग होता है। हमने केवल अपने लिए आए, हम अपने लिए पैदा हुए, अपने लिए कमाया, हमने अपने ऊपर खर्च किया और दुनिया से चले गए, ऐसा नहीं है। हम दूसरों के काम कैसे आ सके, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप देखेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय से और हमारे मन और मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। चिंता, अवसाद, कुंठा, भय, निराशा, ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं? जब हम केवल अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सोचते हैं। जब हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए और ऐसे जो असहाय हैं जब हम उनके लिए काम करते हैं तो आपको बड़ा आनंद है। और वृषभ राशि वालों का एक बड़ा गुण भी है, ये बहुत बड़ा गुण है वृषभ राशि वालों का, ये बड़े परोपकारी भी होते हैं। और सचमुच में भगवान ने इनको ऐसी एक शक्ति भी दी है कि नहीं भी होगा फिर भी कोई ना कोई उपकार करने में लगे रहते हैं, और ये अच्छी बात है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा साधुवाद कहता हूँ।
तो ये महीना भी वृषभ राशि वालों के लिए जो जुलाई का है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। मेरी ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसके बाद मैं बात करूंगा तीसरी राशि की, मिथुन यानी जेमिनी की। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। इंटेलिजेंस, आर्गुमेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वोकैबुलरी, वर्ड पावर, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, ये सारी की सारी चीजें हमारे बुध से आती हैं। इनका स्वामी जब बुध है तो ऐसे लोग वाणी में बड़े मधुर होते हैं। अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ तर्कपूर्ण कहना, बात में वजन होता है। कोई बात ऐसे नहीं कि हवा में फेंक देंगे, ऐसा नहीं होता। ये अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पॉलिश्ड तरीके से कहते हैं कि ऐसा इनके साथ है। अब मिथुन का मतलब पेयर है, जोड़ा भी है। कई बार नहीं संभल पाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार अपने निर्णय स्वयं बदल लेते हैं। ऐसा भी इनके साथ समस्या आ जाती है, क्योंकि मिथुन राशि का जो है ना ड्यूल है, एक स्त्री है एक पुरुष है। जब बच्चों को ज्योतिष पढ़ाते हैं तो हम यही बताते हैं कि मिथुन यानी एक स्त्री और एक पुरुष। पुरुष के हाथ में सारंगी है, स्त्री के हाथ में वीणा है, गेहूं का बाल है, बोर्ड में बैठी हुई है वो। तो जब दो होते हैं तो भेद नहीं रह जाता, हर चीज डिस्क्लोज हो जाती है। तो ऐसे लोग अपने भेद को छुपा नहीं पाते हैं। ऐसा भी है मिथुन राशि वाला, लेकिन बड़े इंटेलिजेंट है। जुडिशरी के अंदर, लॉ के अंदर, लीगल के अंदर अगर हम जाएं तो ऑलमोस्ट 90% यही लोग मिलते हैं। या तो वर्गो मिलेंगे कन्या, और या फिर आपको जेमिनी मिथुन, क्योंकि दोनों का स्वामी बुध होता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लीगल के अंदर मैंने कहा ना, अपनी इनकी जो डिक्टेशन है, जो इनकी वर्ड पावर है, वो बहुत परफेक्ट होती है। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इनका स्वामी जैसे मैंने कहा बुध है, सफेद है, नीला है, हरा है और काला है। ये इनके लिए बड़े शुभ माने जाते हैं। ये रंग इनके लिए अच्छे हैं। सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। चांदी और सोना दोनों इनके लिए शुभ माने जाते हैं। जो धातु हैं इनके लिए अच्छी मानते हैं। और जो इनका भाग्य का जो रत्न है वो है एमरल्ड यानी पन्ना। पन्ना पहन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना अब कैसा रहने वाला है। ये जो महीना है मिथुन राशि वालों के लिए, ये थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। मिश्रित फल होंगे, और मिले जुले जैसे मैं कहता हूं, कुछ अपनी आशाओं के अनुकूल और कुछ ऐसे जो लगेगा कि अभी थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। थोड़ा अभी मन के अनुकूल नहीं है, इसमें अभी थोड़ा इतना वेरिएशन रह गया है, उसमें एनालिसिस की आवश्यकता है। ये बड़ा जरूरी है। और कैरियर की दृष्टि से बात करें तो थोड़ा सामान्य रहेगा, नॉर्मल है। बहुत ज्यादा इसमें बूम्स नहीं है, बहुत ज्यादा रिसेशन नहीं है, मतलब बहुत तेजी भी नहीं है और बहुत मंदी भी नहीं है, दोनों चीजें इसके अंदर। तो एक सामान्य, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी रहने वाला है, कभी बहुत ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा थोड़ा सा इसमें ये रहने वाला है। कैरियर के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेंगे। ये मिथुन राशि वालों की बात कर रहा हूं मैं। महीने का जो पूर्वार्ध है उसमें कुछ चुनौतियों का, कुछ आपके सामने कुछ चैलेंजिंग टास्क भी आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको विचलित कर सकती हैं। जहां आपको लगेगा कि मैं डिसीजन क्या लूंगा, तो उसमें कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बस एकदम धैर्य के साथ, संयम के साथ, पेशेंस के साथ, कोई भी हाइपर होकर के अपने को डिसीजन नहीं लेना। एकदम शांतम, बिल्कुल शांत हो जाना है आपने। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और क्योंकि कई बार क्या होता है, जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हम परिश्रम करते हैं, उसके अनुसार हमें परिणाम मिलते नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन भी आती है हमारे अंदर। समटाइम्स वी आर अनेबल टू गेट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर एफर्ट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन वर्ड तो सबके साथ ही है, लेकिन एफर्ट, हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन उसका रिजल्ट उसको कितना मिला, उसका परिणाम उसको कितना मिलने वाला है, कई बार हमें नहीं मिलता। अपेक्षाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन जो प्रयास के अनुरूप, एक्सपेक्टेशन शब्द तो में तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन प्रयास के अनुरूप भी कई बार हमें नहीं मिल पाता है। तो जिसके कारण से कई बार दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मेरी आउटपुट क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। कई बार हमें अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलता है। इट इज ए काइंड ऑफ द इम्प्लाइड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी बेरोजगारी जो हमें दिखाई भी नहीं देती है। आप मास्टर्स किया हुआ लेकिन बस में कंडक्टरी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं और उसके बाद आप कहीं कंपाउंडरी कर रहे हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है, तो जिसके कारण से फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है।
आपने हमेशा अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉप किया, लेकिन उस हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिल पाई, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन का ये समापन हो गया, जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा आपको संयम रखना है, थोड़ा आपको धैर्य रख करके चलना है। उत्तरार्ध 15 तारीख के बाद सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो जाएंगी, और कंपैरेटिवली अगर हम बात करेंगे तो रिजल्ट्स आपको काफ़ी सारे अच्छे मिलेंगे। और जो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो विपदाएं हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां आपके जीवन में, उनको दूर करने में आप सफल हो जाएंगे। तो ये अच्छा एक इंडिकेशन है। कोई नया कारोबार आप कर रहे हैं, कोई नए लोग आपको बिजनेस के अंदर जुड़ जाएंगे, और जब वो नए लोग आपके बिजनेस में जुड़ेंगे तो उससे आपको इन फ्यूचर, भविष्य में आने वाले समय के अंदर काफ़ी लाभ मिलने वाला है। इस महीने मिथुन राशि वालों के साथ कुछ नए लोग जुड़ेंगे। जी हाँ, कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे उनके, और उन कॉन्टैक्ट्स का लाभ क्या होगा, उनको आने वाले फ्यूचर के अंदर ये उनको मिलने वाला है। तो ये भी उनके लिए शुभ संकेत है। अब बात करते हैं शिक्षा की, एजुकेशन की बात करते हैं। हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो थोड़े व्यवधान तो आएंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये कंफर्म है। कई बार क्या होता है, पंचम पीड़ित है, पंचम में कोई पाप ग्रह आ गया तो क्या होगा, पढ़ाई रुक जाएगी आपकी। कई बार पंचम के ऊपर 11वें भाव से दृष्टि आ रही है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। कोई पाप ग्रह बैठा हुआ 11वें घर के अंदर जो पंचम पर दृष्टि रखता है, तो होता क्या है कि शिक्षा के अंदर, एजुकेशन में बहुत सारी परेशानियां आती, कईयों की पढ़ाई रुक जाती है। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए क्या है कि बहुत सारे व्यवधान आएंगे, हर्डल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपकी पढ़ाई रुकने वाली नहीं है। फिर भी कोई ना कोई मार्ग जो है वो आप निकाल लेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कोई ऊंची शिक्षा के लिए आप जा रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए, तो जो विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया है, अच्छा समय है। प्रयास कीजिएगा तो एग्जाम उनका क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ लोग जो विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना बढ़िया है। और विदेश में पढ़ने का जो ड्रीम है, जो सपना है, वो सोच के चलने की नहीं हमें फॉरेन में ही पढ़ना है, तो ये महीना उनके लिए बढ़िया है। ये सपना भी उनका पूरा होने का योग ये बन रहा है। उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आंशिक, पार्शियल सक्सेस आपको मिलने वाली, पूरी तरीके से नहीं मिलेगी, आंशिक सफलता ये आपको मिलने वाली है। परिवार में कोई शुभ कृत्य, कोई शुभ आयोजन ये बनने का योग है। कोई बर्थडे पार्टी है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, किसी का रोका हो सकता है, कोई सगाई हो सकती है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। तो ये भी अच्छी बात है। घर के अंदर किसी संपत्ति को लेकर के, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के, या किसी और कारण से भी जो परिजन है, जो घर के लोग हैं, उसमें किसी बात को लेकर के विवाद पैदा हो सकता है। जी हाँ, घर के अंदर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के भी, या कोई और कारण भी हो सकता है। जो घर के लोग हैं उनमें किसी बात को लेकर के आपस में कोई डिस्प्यूट, कोई ओपिनियन डिफरेंसेस, ये समस्या आ सकती है। लेकिन जो महीने का जो उत्तरार्ध है, मतलब 15 तारीख के बाद अगर हम बात करते हैं, तो घर का माहौल जो है वो फिर से सामान्य हो जाएगा। और जो आपस में गिले शिकवे होंगे, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी लगता है कि कोई चीज़ डाउटफुल थी, वो सारी क्लैरिफिकेशन ये हो जाएगी। और परिवार के अंदर पुनः एक बार से हंसी खुशी का माहौल बनेगा, और एक दूसरे के सम्मान वाली जो चीज़ें, सब दिन नहीं एक समाना, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। परमात्मा पर विश्वास अपने को करना चाहिए, और अच्छे तरीके से हमारी सोच ठीक होगी तो सब कुछ ठीक है। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं चलेगा। आपके किसी से ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन अगर मन में भेद है तो नहीं चलेगा। इसलिए परिवार के लोगों के साथ मनभेद ना करें। मतभेद चल सकता है, उसका जो आप सॉल्यूशन है ये आपको ये इस महीने मिल जाएगा आपको। और अच्छा, एक बात और भी बड़ी मजेदार इसमें ये है, उस चीज को सॉल्व करने में जो मिथुन राशि वाले हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहने वाला है। क्योंकि मिथुन राशि वालों की एक बड़ी अच्छी विशेषता क्या है, चाहे कैसे भी हों, लेकिन दूसरों के झगड़े सुलटवाने में ये मास्टर होते हैं। भगवान ने इनको बड़ा अच्छा एक गुण दिया है, क्योंकि हर बात ये तर्कपूर्ण करते हैं, हर चीज बड़ी सोच समझ के करते हैं, और ये जानते हैं कि कैसे दो पार्टियों का सेटलमेंट कराना। ये इनका भगवान ने बहुत अच्छा इनको एक गुण दिया है, और मैं साधुवाद है मेरी तरफ से इनको जो है। तो उस झगड़े को सुलझाने में, उस झगड़े को ठीक करने में मिथुन राशि वालों का योगदान ये रहने वाला, ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। प्रेम संबंधों की बात करते हैं।
जो प्रेम संबंध है उसके लिए भी ये महीना काफी अच्छा है। एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, एक दूसरे के प्रति हमारा जो इंटरेक्शन है, जो आकर्षण है, ये बना रहेगा। और एक दूसरे के साथ जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, अटमोस्ट गुड फेथ, ये हमारा बढ़ने वाला है इस महीने। तो कुल मिलाकर के बात करें तो अच्छा है, और ज्यादा समय बिताने के लिए भी समय मिलने वाला है। कई बार परेशान होते हैं, जो प्रेम करने वाले हैं वो बड़े परेशान, टाइम नहीं मिल रहा, फोन पे बात नहीं हो पा रही, मिल नहीं पा रहे, कैसे होगा, पड़ा रहता है ऐसा। तो ये महीना उनके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया है। प्रेमी जो युगल है, आपस में समय मिलेगा, बातचीत होगी, फोन पे मिल लेंगे, सब चीजें हैं। तो कुल मिला के बढ़िया टाइम कटेगा उनका। जिनका विवाह हो गया है, जो दाम्पत्य जीवन में, उन दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के टकराव भी हो सकता है। पति पत्नी में आपस में कहीं तलवारें ना निकल जाएं, पति पत्नी में आपस में कहीं घमासान ना हो जाए, पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा ना हो जाए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और जो आपकी लाइफ पार्टनर, जीवन साथी हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई समस्या आ सकती है, तो थोड़ा उनका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य दृष्टि से उनके भोजन का है, उनके आराम का है, उनकी दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप इस सिचुएशन में से निकल जाएंगे। आर्थिक पक्ष की अगर बात करते हैं, फाइनेंशियल अगर हम बात करते हैं, तो आर्थिक पक्ष में आपका काफ़ी मजबूत रहने वाला है। थोड़ा बहुत कभी बात, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। खर्चे भी बढ़ेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, परमात्मा रास्ता निकालेगा जरूर आपके लिए, ऐसा मुझे दिखाई देता है। थोड़ा बजट अपना बना करके चलिएगा। जब थोड़ा सा समय ऐसा होता है तो अपना बजट जरूर बना करके चलें, नहीं तो थोड़ा सा समस्या आपको आ सकती है। महीने का जो उत्तरार्ध है, 15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए ठीक रहेगा। बस खर्चों का ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। जो बहुत जरूरी है वो आप जरूर कीजिएगा, लेकिन जो ऐसा खर्च है जो फिजूल खर्ची का है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ऐसे खर्चों पर कंट्रोल करके चलें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो ये समय अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है। आपको स्वास्थ्य का ध्यान ये रखना पड़ेगा। अपने शरीर के साथ बिल्कुल लापरवाही ना करें, बीमारी की अनदेखी बिल्कुल ना करें, और अगर लगता है तो किसी सुयोग्य चिकित्सक की सलाह, डॉक्टर की सलाह ये जरूर ले लीजिएगा। इसीलिए होती है चिकित्सक की सलाह, ताकि हम आने वाली दुर्घटना से बचने का प्रयास कर सकें। जैसे ज्योतिषी आपको बता सकता है कि भैया आने वाले समय में तेरे ऊपर ये कष्ट है, तो आप उसकी सलाह लेंगे तो आप बच जाएंगे। और जब रोग पैदा ही हो गया तो उसके लिए हमारे पास चिकित्सक है, डॉक्टर है। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए हमें कभी भी हेजिटेशन, संकोच नहीं करना चाहिए। उनसे जाकर के अपने को सलाह मशवरा, उनका परामर्श जरूर लेना चाहिए। तो और दवाई जब खाओ तो परमात्मा का नाम ले लो। ये परमात्मा, ये दवाई तो डॉक्टर ने दे दी, लेकिन ये मुझे लाभ दे, ये मुझे सूट करे, ये मेरे को अच्छा करे, ऐसी काम। जब भगवान से दवाई भी लो तो भगवान का नाम लेकर के दवाई, तभी वो दवाई भी काम करती है। तो चिकित्सक की सलाह ये जरूर ले लीजिएगा। अब मिथुन राशि वालों को क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि मिथुन राशि वालों को रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं, गाय को चारा खिलाएं, गाय को गुड़ खिलाएं। जैसे मैं कहता हूं कि हाथ में गुड़ लेकर के तब गाय को खिलाना चाहिए, ताकि जो गाय की जो जीवा है वो हमारी हथेली को स्पर्श करते हुए होनी चाहिए। उसका लाभ बड़ा अच्छा है। और जो गाय का कुबड़ है उसके ऊपर हाथ जरूर फेलें, उससे लाभ इनको मिलने वाला है। इसके अलावा शनिवार को पीपर पर जल, और शनिवार को ही सरसों के तेल का दीपक जो है वो अपने को जलाना चाहिए। शनिवार के दिन काले कुत्ते को दूध पिलाएं। शनिवार के दिन किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, उससे भी इनको लाभ मिलने वाला है। ये सारे मैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बता रहा हूं। इसके अलावा भगवान गणपति की उपासना करें। जी हाँ, भगवान गणपति की उपासना करें। माता दुर्गा को शुक्रवार को लाल गुड़हल का फूल, जी हाँ गुड़हल का पेड़ होता है, तो माँ दुर्गा को, माँ भगवती को लाल गुड़हल का फूल ही शुक्रवार को आपने अर्पित करना है। और भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित करें, उससे लाभ मिलेगा। बुधवार को गाय को चारे खिलाएं, ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। तो ये सारे के सारे उपाय जब आप करेंगे, सारे नहीं कर सकते तो कोई भी एक कर लीजिएगा, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, जितना अपना सामर्थ्य, जितना अपने को समय मिलता है करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो उपाय है ये हमें, हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं, हमारे लिए जीवन के अंदर, हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। तो ये जब आप उपाय करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक, मेरा अपना सोच सकारात्मक, मेरी सकारात्मक अपनी जो पोजीशन है वो मैं पॉजिटिव सोच के चल रहा हूँ। और जब सोच ठीक हो जाती है तो हमें रास्ता मिलता है। परमात्मा भी हमारा हाथ स्वयं पकड़ लेते हैं, परमात्मा भी हमारी रक्षा ये स्वयं करता है। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा।
और ये जो जानकारी है, ये जो वीडियो है, देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और हमारा चैनल अगर अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जो जानकारी है, विशेष रूप से क्योंकि ये वीडियो मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए, एरीज, टॉरस और जेमिनी वालों के लिए है, ताकि ये उन तक भी पहुंच सके, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, राम राम जी।